आपके दोस्त है ख्वाजा सलमान साद रफ़ीक, उन्होंने लिखा है याद माजी अजाब है यारब। मियाँ साहब मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ जो हुई, आपसे मुराद जब आप सारी PMLN उस तरफ थी और उस वक्त इमरान खान सब कुछ करवा रहे थे। इमरान खान का नाम ले सकते हैं और तो किसी का नाम ले नहीं सकते, आप जानते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था, वो भी रिज़ाइन कर सकते थे। अगर आपको कोई ऐसा काम कहा जा रहा है जो जिसमें आपकी मंशा नहीं और जो नाइंसाफ़ी मबनी है, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आप रिज़ाइन कर सकते हैं। आज आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे मुराद ये पता आपके शायद ना हो, शहबाज शरीफ साहब PMLN के तो हैं। तो आज ये सब कुछ हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आपके साथ भी हो चुका है, गद्दारी के मुकदमात आपने जाली भुगते, आपकी वालदा तक पे हुआ, हमने यहाँ से आवाज़ उठाई, जेल में गए आप, आपको उठा लिया जाता था, जेल से ले लिया, ये सब हुआ इस तरह। अब ये सब कुछ हो रहा है, अब आपकी गवर्नमेंट है, आपके जो है वो इस वक्त वो बने में इरफान सिद्दीकी साहब, वो आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं इस वक्त, वो इस वक्त वो बात नहीं कर रहे जो आप लोग बात किया करते जो आपके साथ। देखें, शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, जिस अदारे के अंदर से, जिस हुकूमत वक्त के अंदर से, जिसने जो कुछ किया है उसको सिला मिलना चाहिए। अगर कसूर किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसने अच्छा किया है तो उसका भी रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। बात यह है कि अभी जो मैं बात सुन रहा था इलियास राना साहब की या मज़हर साहब की, देखिए दो चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़ैसला लिखने वाले दुनिया से चले गए, लिखवाने वाले दुनिया से चले गए। नवाज शरीफ का फ़ैसला लिखने और लिखवाने वाले तो दुनिया में है, एक तो चले गए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का लिखने और लिखवाने वाले तो दुनिया में है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने वाले एक जजमेंट पे दुनिया में है, लिखने और लिखवाने वाले। चाय का एक कप जो लहराया गया कहीं जाके दूसरी स्टेट में, वो फैसले करने वाले तो दुनिया में है। आपके वजीर दिफा ने कहा कि हम जनरल बाजवा और फैज को नहीं बुला सकते, तो दुनिया में गवर्नमेंट भी आप ही की इस दुनिया में है। मैं वही तो अर्ज करने लगा हूँ कि वजीर दिफा आज के जो हैं उन्होंने ठीक कहा कि भाई कहीं से तो शुरू करें ना भाई। अगर आज की रजीम जो है वो भुगत रही है, हमारे सपूत दुनिया से जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो भाई उन फैसलों के पीछे जो लोग थे उनको कटहरे में लाना चाहिए। नंबर मैं करेक्ट कर दूं, मैं कंफ्यूज कर गया था। आपके वजीर इत्तलात ने आई थिंक कहा है कि नहीं बुला सकते, लेकिन वजीर दिफा ने कहा था बुलाएं। सॉरी, मेहरबानी। अब आ जाएं, मुझे एक गिला है, मुझे इतराज़ है फैसलों कुछ पे। फैसले ये कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला लिखते हो, मगर उसमें एक सेकंड मगर आप दो लाइनें ये भी लिख देते कि भाई उसके साथ तो ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सर आज के मरो को छोड़ दे रहा हूं, सर रिलेटेड है उससे। आप दो जुमले ये लिखते कि फैसला करने और करवाने वाले जो थे वो भी कसूरवार हैं। आप लिखते जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जजमेंट में कि भाई इसके खिलाफ कब किसने फैसला लिखवाया और कौन इसको दबाव में। आज जो 6 बंदों का जिक्र कर रहे हैं आप, 6 जजेस का जजेस 6 बंदे नहीं। अच्छा चले, इंतहाई काबिल एहतराम, वो भी जजेस और उससे पहले भी और आने वाले भी काबिल एहतराम। मैं ये कहने लगा हूँ कि क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को? ना करें लिखा, कोई जवाब आया उस वक्त के चीफ जस्टिस से? नहीं आया। उन्होंने बार का फॉर्म इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेरे पे फलां शख्स जो है वो दबाव डाल के ये फैसला लेना चाहता है। अगर इन 6 जजेस, इंतहाई काबिल एहतराम जो जजेस हैं जो खत लिख रहे हैं, वो बताएं अपनी कोर्ट में कि मुझे फलां शख्स जो है वो दबाव में ला रहा है। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मैं तो यही कह रहा हूं कि हाँ तौहीन अदालत का नोटिस सर बोलना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, लेकिन वो जजेस बेचारे क्या करें? आप तो खुद जानते हैं और बरमला कहते हैं, आपका तो प्राइम मिनिस्टर बेबस है। अच्छा। ना उनकी अपनी टीम, ना वो आपको कोट कर रहा हूं, कल आपका शॉर्ट चलाया मैंने प्रोग्राम में, ना उनकी टीम, ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, ना उनके पास वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर इतना बेबस है, तो बेचारे जजेस क्यों नहीं बेबस होंगे? अब आ जाएं, मैंने यही बात शुरू में कही थी। मैंने कहा था कि अदारे हों, हुकूमत वक्त हो, भाई ये गलत तरीका है कि मैं आया हूँ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं आगे देखूँ पिछला जो कुछ गलत हुआ है उस पर मिट्टी डालूं और आगे निकलूं। ओ भाई इसी वजह से 76 साल में तबाही हुई है पाकिस्तान मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक सेकंड आपके सवाल पे आ रहा हूं, जो आपने करना है उस पे भी आ रहा हूं। नहीं उसमें नहीं, पूरा ले लें। ये आपने कहा और आप ये मानते हैं
कि शहबाज शरीफ साहब की ना टीम अपनी, ना उनकी परफॉर्मेंस, ना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर। ये आपने कहा। अब मेरी बात सुने, क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर क्यों है? सर मेरी अर्ज सुन लें, ये सवाल इसका जवाब देने से पहले एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दें। बोले बोले सर। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर क्या हो जाएगा। मदर मेरी साहब कह रहे मदर प्राइम साहब मिनिस्टर ट्रांसफर हो जाए। अच्छा मजर साहब एवी गल तुसी ठीक की थी। अच्छा मैं मजर साहब मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें और सवाल करने की भी इजाज़त दें कि क्या माजी दूर नहीं, ये चंद दिनों में जो फैसले आए हैं उनमें ये लिखा नहीं जा सकता था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कौन दबाव में लाने वाले थे? सिद्दीकी की जान उसकी छोड़ वजह दे, यार प्राइम मिनिस्टर थे आओ। भाई एक सेकंड, उसकी वजह ये है कि आज जो 6 जजेस मेरे इंतहाई काबिल एहतराम खत लिख रहे हैं जी, उनका जवाब मिल जाना था अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को दबाव में लाने वाले का नाम लिख दिया जाता। से पहले ही फैसला सुना दिया था, यहाँ बैठ के मसला हल कर दिया था कि तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करते हैं। लेकिन आगे चल, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? अच्छा अब आ जाएं। आपके प्राइम मिनिस्टर जो खत भी नहीं लिख रहे, एक सेकंड, एक मिनट, ये तो इन जजों ने तो हिम्मत करके खत लिख लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर जो आमिर अल्लाह सरारा साहब की बातों में नहीं आना, आप एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने वोट लेने नहीं जाना, आप तो हीरो बने में आजकल। वो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो खत लिखने की जरूरत भी नहीं कर सकते। उसकी वजह कॉन्सेप्चुअली वजह क्यों बेबस है? सर वजह सुन लें। वजह बतानी अब सिर्फ हम जब इलेक्शन का ढोल बजा था, लोग तवक्को रख रहे थे कि 2013 से 2017 तक जो परफॉर्मेंस जो डिलीवर किया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ आएंगे, वोट देंगे, वो हुकूमत बनाएंगे तो इस गर्दाब से मुल्क को निकालेंगे। पहले 2/3 अक्सरियत लोग सोच रहे थे, फिर सादा अक्सरियत, फिर उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ। एक सेकंड कुछ भी नहीं बोलना नहीं, आपकी मुस्कुराहट ही जो है ना वो सवाल बन जाती है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूं कि हमारे साथ 8 फरवरी को जो कुछ करवाया गया, उसके बाद करवाया गया, यस, एक लफ्ज जो है ना क्वेश्चनेबल। मेरी अर्ज सुने, फिर हमने जमात ने, मैंने नहीं, जमात की 95% लोगों ने ये फैसला किया कि वफाक में हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। पंजाब में क्यों बनाई? एक सेकंड सुन लेना भाई सर, वक्त कम है। जब हमने फैसला दे दिया, जब हमने कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे, तो अगले दिन ही जिनको अक्सरियत दी गई थी और दूसरी सिंध की जमात से, दोनों ने कह दिया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। फिर आपने ये देखा कि 18 माह हम कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, सियासत ये वो सारा कोई नहीं मानता। 8 फरवरी को भी किसी ने नहीं माना। बात भी नहीं है। अच्छा चले ना माने, मगर आज ये माने कि उसके बाद जो नतीजा बनाया गया, उसके बाद कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ ने एक चैलेंज समझते हुए हुकूमत, एक चैलेंज, रियासत को जो चैलेंज है, शहबाज शरीफ उसको समझते हुए। मैं मियां साहब ब्रेक पे जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखें जो हालात हैं, मुझे ये बताएं कि जो इत्तेहादी साथ, एक सेकंड यार, जो इत्तेहादी साथ खड़े किए गए हैं, एक पोस्टिंग ट्रांसफर पे वो नाराज हो जाएं या पब्लिक में कोई आके स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद आप कोई तसव्वुर कर सकते हैं? खुदा करे मेरी ये जो राय है ये गलत हो। नहीं, आपकी राय सही है। पहली दफा आपकी राय से सहमत हूं मैं। जो सोच के गए हैं शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करने के लिए, जिस नियत से गए हैं, खुदा करे वो कामयाब हो। आप तो कह रहे हो उनकी टीम ही अपनी नहीं है। वो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर जिनकी टीम ही अपनी नहीं है? ये तो मैं बात ठीक कह रहा हूं। तो ही इज द पपेट प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं ये नहीं कहने की जिसारत कर सकता। जिसारत नहीं कर सकते, चाहे बात ये हो